बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद फिर जंग पे जाने की भी बारी आती है। पहले हम एक्सरसाइजेस करते हैं, याद रखने की बातें करते हैं, मिसालें करते हैं, ताकि हम जो असल मार्का है वो लड़ सकें। असल मार्का कौन सा है? ट्रांसलेशन का। तो जी आज पैराग्राफ नंबर 3 हमारे पास है ट्रांसलेशन के लिए, और ये प्रेपरेशन मटेरियल है इंटर और बीए दोनों लेवल्स पर। चलें डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, 21वीं सदी में बरक रफ्तार गाड़ियाँ होंगी, रहने के लिए आरामदेह मकान होंगे, आबादी में बेपनाह इजाफ़ा होगा, शख्सी आज़ादी में कमी आएगी और हुकूमती ताकत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मुमकिन है दुनिया भर में सिर्फ़ एक ही मरकज़ी हुकूमत कायम हो जाए। ये जी ये पैराग्राफ है हमारे पास, और इसको हम अब सेंटेंस वाइज इसकी ट्रांसलेशन वो देखते हैं। जी ये हमारे पास इसका पहला सेंटेंस आ गया। 21वीं सदी होती है 21st सेंचुरी, ठीक है। बरक रफ्तार, ठीक है ना, बरक रफ्तार होती हैं बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है ना। इसको कहते हैं लाइटनिंग फास्ट। लाइटनिंग फास्ट, जैसे बिजली फास्ट होती है ना आसमानी, वैसे लाइटनिंग फास्ट बोलते हैं। वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, ठीक है। गाड़ियाँ होती हैं व्हीकल, होंगी, और ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। और ये किसी चीज़ की मौजूदगी के लिए हम देर इस्तेमाल करते हैं। देर की एक ट्रांसलेशन तो वहाँ भी होती है, तो किसी चीज़ के लिए किसी भी टेंस में उसकी मौजूदगी का इजहार करना हो, बर्फ़ रफ्तार गाड़ियों की मौजूदगी का इजहार है इसमें, इसलिए हमें देर जो है हम इस्तेमाल करेंगे। देर दो तरह के होते हैं, THERE देर होता है जो यहाँ इस्तेमाल होगा, और THEIR देर इसका मतलब होता है उनका, ठीक है। और एक होता है दे आर की शॉर्ट फॉर्म, हाँ, एक तीसरी किस्म भी है, उसे भी दे आ बोलते हैं, दे आ, ठीक है ना। दे आर की शॉर्ट फॉर्म जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, उसे भी, लेकिन यहाँ पर जो है THERE वाला देयर वो लगेगा, और क्योंकि फ्यूचर टेंस है इसलिए देयर विल बी, ठीक है ना। ये जो है क्योंकि फ्यूचर है इसलिए हमने विल बी लगाया। क्या जी, बी का मतलब है होना। क्या होंगी? तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, ठीक है ना। तो तेज़ बरक रफ्तार गाड़ियाँ होंगी, लाइटनिंग फास्ट व्हीकल्स, ठीक है ना। जो बरक रफ्तार होती हैं लाइटनिंग फास्ट। देयर विल बी, देयर वहाँ, विल होंगी, गी के मीनिंग में आ गया, और बी होना। देयर विल बी लाइटनिंग फास्ट व्हीकल्स, गाड़ियाँ होती हैं व्हीकल्स जी। देयर विल बी लाइटनिंग फास्ट व्हीकल्स, अब 21वीं सदी में, इन 21st सेंचुरी। अब उर्दू में देख लें, ये पहले आ रहा है लिखने में, लेकिन इंग्लिश में बाद में आ रहा है, और ये देर का इस्तेमाल है इस जुमले में, बल्कि इस पैराग्राफ में देर का काफ़ी इस्तेमाल है। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। रहने के लिए, ये भी मौजूदगी का इजहार है, आरामदेह मकान होंगे, ठीक है ना। तो रहने के लिए फॉर लिविंग, के लिए फॉर रहने, लिविंग फॉर लिविंग, हाँ जी। देयर और फिर ये होंगे, विल बी, देयर विल बी, आरामदेह मकान, कंफर्टेबल हाउसेस, और लिविंग के लिए फॉर लिविंग, ठीक है। इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो ये क्या है जी? देयर विल बी
कंफर्टेबल हाउसेस फॉर लिविंग। ये हो गया जी। आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। बात समझ में भी आ रही है? जी सर, आ रही है। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे जी, आबादी में बेपनाह इजाफा होगा, ठीक है ना। ये ग्रेट इंक्रीज भी कह सकते हैं बेपनाह इजाफे को, ठीक है ना। और टर्मेंडस इंक्रीज, इजाफा इंक्रीज को कहते हैं, बेपनाह टर्मेंडस भी कह सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड का एक वर्ड है, वो भी बेपनाह बहुत ज़्यादा। आफुल एक वर्ड है, वो भी बेपनाह बेपनाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी अब देर का इस्तेमाल है, देयर विल बी। अब बेपनाह के लिए ग्रेट या टर्मेंडस या अनप्रेसिडेंटेड या आफुल कोई भी वर्ड लगा लें। देयर विल बी हम लगाते हैं जी आफुल, आफुल लगा लेते हैं। देयर विल बी आफुल इजाफा इंक्रीज, किसमें? इन पॉपुलेशन। देयर विल बी आफुल भी आप लगा सकते हैं, ग्रेट भी और अनप्रेसिडेंटेड भी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इस तरह से ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम। शख्सी आज़ादी, शख्सी होती है पर्सनल, शख्स होता है पर्सन, शख्सी होती है पर्सनल। ज़ाती को भी पर्सनल कहते हैं लेकिन शख्सी को भी पर्सनल कहते हैं। आज़ादी होती है फ्रीडम या लिबर्टी, दोनों आ जाते हैं। अच्छा जी, अब फिर कमी आएगी, यानी कि कमी होगी। ये भी देर का इस्तेमाल है, इसमें भी देर देर विल बी, क्या जी होगा? देर विल बी रिडक्शन, कमी होता है रिड्यूस करना या रिडक्शन या डिक्रीज। देर विल बी, लेकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिडक्शन। इन किस में होगी जी? शख्सी आज़ादी, पर्सनल फ्रीडम या पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये इस तरह से होगा। और एंड हुकूमती ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। हुकूमती ताकत होती है जी द पावर ऑफ गवर्नमेंट, द पावर ऑफ गवर्नमेंट कह लें। इजाफा इंक्रीज, मज़ीद, फर्दर, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देर का इस्तेमाल है। देयर विल बी आ ग्रेट, ठीक है ना, देयर विल बी अ ग्रेट इंक्रीज इन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पर मज़ीद का भी जिक्र है, ठीक है ना। देयर विल बी फर्दर इंक्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है, इन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। या फिर आप ये कह सकते हैं द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, द पावर ऑफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज फर्दर, ये भी कह सकते हैं द पावर ऑफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज। गवर्नमेंट ही, हुकूमत की ताकत, द पावर ऑफ गवर्नमेंट इजाफा होना, ठीक है ना, होगा, विल इंक्रीज मज़ीद, फर्दर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं जी आगे। देयर विल बी अ डिक्रीज भी लगा सकते हैं, रिडक्शन भी। देयर विल बी अ रिडक्शन इन पर्सनल फ्रीडम एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट विल फर्दर इंक्रीज। ये हो गया जी। आगे चलते हैं फर्दर, इसमें क्या है? मुमकिन है, मुमकिन है क्या है जी? मुमकिन होता है पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल दुनिया भर में सिर्फ एक ही मरकज़ी गवर्नमेंट कायम हो जाए। इट इज़ पॉसिबल दैट मरकज़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक ही ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ पॉसिबल दैट ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश, कायम हो जाना, इस्टेब्लिश इन द होल वर्ल्ड, दुनिया भर में, इन द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। आगे देखते हैं जी क्या है। इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना, इट इज़ पॉसिबल दैट देयर विल बी वन सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, इस तरह भी कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट देयर विल बी वन सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आउट, मतलब भर में, दुनिया भर में,
द होल, होल का मतलब पूरी वर्ल्ड। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ था जो कि बोर्ड बेस्ड था, बोर्ड के पैराग्राफ में ये पेपर्स में आया हुआ है, इसलिए ये जो है मशहूर पैराग्राफ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर पैराग्राफ्स चलते रहेंगे आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए। मेरे साथ रहिएगा आने वाले लेक्चर्स में भी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।